हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे अध्याय 15 हमारा जंगल। अध्याय 15 हमारा जंगल। कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने को कहा। हम सबने खाने की सामग्री, झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबड़, कैंची, रस्सी, रुई और डिटॉल आदि की सूची बना ली। सभी को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेदारी दी गई। अगले दिन सवेरे जल्दी ही हम अभयारण्य के लिए रवाना हो गए। सभी ने बस में बहुत मजे किए। बस में गुरुजी ने बताया कि हम सब अभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वन्यजीव अभयारण्य है, देखने जा रहे हैं। वह यहाँ मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया गया है। अभयारण्य जंगल का वह हिस्सा है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले घूम सकते हैं। हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हुए उसकी सैर भी कर सकते हैं। अभयारण्य पहुंचकर गुरुजी ने हम सभी को गंदगी नहीं फैलाने तथा जानवरों को परेशान नहीं करने के बारे में समझाया। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठकर अभयारण्य घूमने लगे। हमने साल, शीशम, खैर, कत्था, सेमल, जामुन आदि के पेड़ देखे। अचानक गाड़ी रुक गई। हमने देखा कि बहुत सारे हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे ने तो उनकी तस्वीरें भी ली। अचानक हिरणों के झुंड में हलचल हुई। गाड़ी को ड्राइवर ने हमें शांत रहने को कहा। गाड़ी के ड्राइवर ने हमें शांत रहने को इशारा किया। थोड़ी देर बाद नज़ारा तो आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने देखा कि झाड़ियों में अचानक एक शेर निकला। हम सभी भौचक्के रह गए। हिरणों का झुंड भी कुछ घबराया सा था और इधर उधर भागने लगा। ड्राइवर ने बताया कि इस अभयारण्य में कभी कभार ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत कम रह गई। थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे बढ़े। जंगल में एक ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ खुला मैदान था। वहीं बैठ करके गुरुजी से बातें करने लगे। हमने उनसे जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना। वहाँ से हमने कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फूल इकट्ठा किए और गुरुजी से उनके बारे में प्रश्न पूछ करके उनके बारे में जाना। लौटते समय भी हमने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे कि बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी और अजगर। अगले दिन कक्षा में जो बच्चे अभयारण्य घूमने के लिए नहीं जा पाए थे, उनमें क्या क्या हुआ जानने की बड़ी उत्सुकता थी। सीमा ने पूछा, तुम सबने कल वहाँ क्या क्या देखा? चीनू ने बताया कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने जंगल देखा। उसके अंदर जाने पर हमने एक बाघ और हिरन के झुंड को आमने सामने देखा। सीमा, जंगल क्या होता है? क्या हमारे आम के बगीचे जैसा ही होता है? तभी गुरुजी बोले, नहीं, जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। छुई मुई ने बताया कि हम तो जंगल के पास ही रहते हैं। सुबह सुबह हम जंगल जाते हैं और वहाँ से जलावन और कभी कभी जामुन और शहद भी लाते हैं। राहुल, लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि जंगल खत्म हो रहे हैं और उनमें रहने वाले जानवरों की संख्या भी तेजी से घट रही है, अतः जंगल में कुछ भी लाना अपराध है। ऐसा कहते हुए पकड़े जाने पर सजा भी मिलती है। अब धरोहर की परंपरा क्या है, यहाँ इसमें जानेंगे। सुनो कहानी धरोहर की परंपरा की, जिसने देश और दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा है। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाल कायम की। एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है, वैसे समाज में धराराह के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे एक उत्सव के रूप में दिया। धरारा गांव में जब भी किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वे न केवल खुशी से भर उठते हैं, बल्कि इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। अपनी बेटी और लगाए हुए वृक्ष को वे बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं। इससे बेटी और वृक्ष दोनों का एक साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती हैं, स्वस्थ समाज की रचना में सहायक होती हैं, उसी तरह से वृक्ष विलुप्त होते जंगल को बचाने और बाढ़ में सहायक होते हैं। और इस प्रकार बेटियां
और वृक्ष दोनों समाज और परिवार में समृद्धि का वाहक बनते हैं। धरहरा की इस परंपरा से प्रभावित होकर के लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रभावित हो उसे प्रोत्साहन देने धरहरा गए। सचमुच धरहरा ने जो परंपरा शुरू की है उसे हम सभी अपनाएं तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों सशक्त होंगे। आइए हम इस संकल्प लें कि हम भी वृक्ष लगाएंगे और अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।